प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, अंधेरा कुछ नहीं, स्वयं में उसका कोई अस्तित्व नहीं। ईश्वर परम प्रकाश स्वरूप है, यज्ञ रूप प्रभो हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए। यज्ञ रूप प्रभो है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, वो सखा है, वो मित्र है। सारे संबंधों के मूल में है। जो विश्वास, सत्य पर पूर्ण विश्वास दृढ़ हो जाता है। जो सत्य है उस पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, ऐसी स्थिति हो। हमारे ऋषियों ने जो सत्यवाणी का, आप्तवाणी का प्रयोग किया, स्वरवेद ने जो सिद्धांत बताया, सद्गुरु देव के अनुभव से जो ज्ञान, परम विज्ञान प्रकट हुआ, वह सत्य है। वो परम सत्य से संस्पर्शित है। हमने क्या किया? आप्तोपदेश शब्द, हमने उसको आत्मसात किया और उस पथ पर चल पड़े। कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं है। क्यों? जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं। सूर्य के प्रकाश में कोई कोहरा छा गया है क्या? फॉग लाइट जलाओ, दिख नहीं रहा, रात में कोहरा छा गया है। वस्तु, समीप की वस्तु दिख नहीं रही, कोहरा आ गया है क्या? सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं। योगी प्रकाश में सब वस्तुओं का प्रत्यक्ष कर लेता है, अंधेरे में नहीं रहता, और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझता है। तो यह सहज विवेक एक साधक के अंदर होता है। और सहज ज्ञान का यह प्रकाश उसके जीवन को जैसे आनंद से भर देता है। जीवन आनंददायी बने क्यों? क्योंकि परमात्मा ही आनंद मय है, आनंद से परिपूर्ण है। बोझिल न बने जीवन, बोझिल न बने, मनोविकार लूट न ले जाएं जीवन की वास्तविकता को। जीवन में जो जीवन से महत्वपूर्ण है वह जीवन की वास्तविकता ही तो है। जीवन का आधार परमात्मा है। तो यह अनुभव कि वह सखा है, जब यह अनुभव होने लगता है तो अभयता में आ जाता है। हमारा मित्र कैसा है? अरे वो परम प्रकाश स्वरूप है, तो हम अंधेरे में रहेंगे? हमारा मित्र इतना चकाचक है तब। कोई डर नहीं है, कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं। आत्मा चेतन है, परमात्मा चेतन है। रसो वैश्यः रसो वैश्यः।
जो श्रेष्ठ गुणों का, दिव्य गुणों का चिंतन करने से, आसक्ति रहित चिंतन करने से हमारे भाव श्रेष्ठ होते हैं। अभयता आ जाती है जीवन में। केवल दंडाधिकारी है, दंड देगा, अरे वह प्रेम का प्रकाश है, वो प्रेममय है, वह आनंदमय है, वो प्रकाश का परम पुंज है, वो शांति स्थिरता है। दंड देने के लिए बैठा है, भय होता है हमसे, अरे वो मेरा मित्र है, परमाध्यक्ष है, लेकिन हमारे भीतर कैसे प्रतिष्ठित है, इसके दिव्य गुणों का कितना अद्भुत स्वरूप है। तो हमारी दृष्टि एकांगी ना हो, सर्वांगीण हो, संकीर्णता में ना हो। आनंद स्वरूप है। और हम तनिक सी बात पर देखो कितने क्रोधित हो जाते हैं। कितने देर क्रोध में चिल्ला सकते हैं, चिल्ला के दिखाओ। जो हमारी सहज स्थिति है वह शांति है। क्यों? क्योंकि परमात्मा शांति का समुद्र है। परमात्मा शांति का समुद्र है। परम शांति, परम लगा दो, आत्मा है, परम लगाओ, परमात्मा परम शांति का समुद्र है, मित्र है। खाली दंड देने के लिए बैठा है क्या? दंड नहीं देता, बस कर्मों का फल देता है। डंडा लेकर बैठा है, भयभीत नहीं, हीन भावना नहीं, बिल्कुल सहज स्थिति, सहज स्थिति। वो मित्र है, प्रेम का समुद्र है, शांति का समुद्र है, आनंद का समुद्र है, ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, वो ज्ञान का समुद्र है। डंडा लेकर बैठा है खाली, भय खाते हो, अरे वो ज्ञान का समुद्र है, कर्माध्यक्ष है, दुख देता है, दुख देने के लिए बैठा है, अरे वो सुख स्वरूप है, अत्यंत सुख स्वरूप। क्योंकि संसार में जो कुछ भी तनिक मिलता है, सुख जो विनाशी है, इसके मूल में भी वही है। दुख देना काम है, दंड देना काम है उसका। कब चाहता है कि हमारा मित्र दुखी रहे? तो कोई धोखेबाज मित्र है क्या? संसारी बदल जाने वाला स्वार्थी है क्या वो? अरे वो तो परम मित्र है, परम प्रकाश स्वरूप है। तो कर्मों का अध्यक्ष है, फल प्रदाता है, वो दुख नहीं देता। अरे वो आनंद स्वरूप है। आत्मा को कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। कर्माध्यक्ष ईश्वर है, वो दुख नहीं देना चाहता, तो न्याय करता है, न्यायाधीश है और न्याय पसंद है उसको। तत् निरंतरम कर्म फलानि प्राप्नोति वा स आत्मा।
तो हमारी चेतना सीमित है और वह असीमित है, अणु में भी है और इससे परे भी विभु व्यापक रूप से गतिमान है। अनंत आंखें, अनंत सिर, अनंत पैर हैं, सर्व ओर से सर्वत्र सबको स्पर्श करता हुआ स्थित है। वो था, वो है, वो रहेगा। सखा है, वो मित्र है, सृष्टि का नियामक है। वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। जो सबसे श्रेष्ठ हो उसी का वर्ण किया जाता है, किसी को भी तो नहीं स्वीकार कर सकते, किसी का भी तो वर्ण नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र में क्या बोलते हैं? वरेण्यम, वर्ण कर लिया प्रभु, स्वीकार कर लिया। तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ हम इसका अभ्यास करते हैं। तो हमारे अंतःकरण पर उसका उसी रूप में प्रभाव पड़ता है। जैसा मन वैसी वाणी, दोनों का ये संबंध है, मेल। अभी योग है दो संबंधों का। अब योग हो रहा है यहाँ किसका? संसार के विषयों का। और चिंतन हो रहा है किसका? ईश्वर के दिव्य गुणों का। वर्ण कर लिया है, वर्ण कर लिया है। जो श्रेष्ठ होता है, कन्या अपने पति का वर्ण करती है, स्वयं को समर्पित कर देती है। समर्पण भाव। वर्ण कर लिया प्रभु। सब संबंधों के मूल में हो प्रभु आप। संसार के जो संबंध हैं, संसार के मूल में भी तो वही है। जिन संबंधों में हमारी गहन आसक्ति है, उन संबंधों के मूल में भी वही है। परम श्रेष्ठ है। वो था, वो है, वो रहेगा। संबंध तो मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं। कोई किस जीवन में कुछ, किसी जन्म में कुछ रोल बन रहा है, कोई दूसरे में आगे कोई और रोल में आ जा रहा है। आत्मा तो आत्मा है, वो न पिता है, न पुत्र है, न माता है, न पत्नी है, न पुत्र है, न पुत्री है। वो आत्मा है, वो आत्मा है। वो वस्त्र बदल रहा है, कब कौन कौन वस्त्र पहन लेगा। चक्र चल रहा है, चक्र चल रहा है। सब संबंधों के मूल में भी वही है। इन संसार के संबंधों में हमारी गहन आसक्ति है, इसके मूल में भी वही है। क्योंकि वह परम आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। आसक्ति रहित चिंतन श्रेष्ठता का मार्ग है। कर्तव्य बोध, दायित्व बोध का पालन
सूर्या चंद्रमसौदाता यथा पूर्वम कल्पयत् स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ। धर्म जागरूक बनाए रखता है, कल्याण का पथ। जैसे ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव कल्याण के पथ पर हैं, कर्मशील हैं, सदैव कल्याण के पथ पर गतिमान हैं। ईश्वर की अनंत शक्तियों को देखकर हमारा भी जीवन सदैव सबके हित के लिए हो। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। ये सेवा भाव है, त्याग भाव है, ये समर्पण भाव है। जहाँ स्वयं को सुखी नहीं बनाना है, सबको मिले, उसको मिले, उसको मिले, सबको मिल जाए। मुझे मिल जाए, बिल्कुल नहीं। सबके सुख में ही उसका सुख है, सबकी उन्नति में उसकी उन्नति है, सबके विकास में उसका विकास है। सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग। योगी ही संसार के लिए उपयोगी है। ग्रहण कम से कम और उपयोगिता अधिक से अधिक। संसार में है तो कुछ ग्रहण प्राप्त हो रहा है, लेकिन वह सुख के लिए नहीं है, जीवन यापन के लिए है, ईश्वरी कार्य के लिए है, भोगों के लिए नहीं, आसक्ति के लिए नहीं, डूब मरने के लिए नहीं, लोकहित के लिए है। अगर ग्रहण भी है आंतरिक त्याग की स्थिति में सहज भाव है। मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, काम खत्म। सबको सुख पहुंचे, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, दुखी का दुख कैसे कम कर सकते हैं, ये चिंतन होता है साधक का। इससे चित्त उसका प्रसन्न रहता है। जब सबके सुख का चिंतन करता है, दुखियों के दुख को कम करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। ईश्वर की अनंत शक्तियां सबके लिए कार्य कर रही हैं। सूर्य की किरणें अपवित्र से अपवित्र स्थान के जल को शुद्ध कर देती हैं। किरण अशुद्ध होती है क्या? सूर्य की किरण अपवित्र से अपवित्र स्थान के जल को शुद्ध करके बादल के रूप में परिवर्तित कर देती है। वो किरण अशुद्ध हो गई? किरण तो किरण है, वो प्रकाश की पुंज है। जिसकी दृष्टि केवल संसार में है, वो संसार को नहीं समझ पाता। इन संबंधों को, इन वस्तुओं को, इन पदार्थों को, इन रहस्यों को वो नहीं जान पाता, क्योंकि वो मूल से ही अलग है। सृष्टि किसकी है? संसार के संबंध किसके कारण से हैं? जिन संबंधों में हमारी गहन आसक्ति है, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जिसका अनुभव हो रहा है, हर क्षण जो बदल रहा है, संसार के जो भी विषय हैं कैसे परिवर्तनशील हैं।